नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पितृपक्ष पूर्णतया पितरों को समर्पित है। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया ही है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है। पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब भी अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेद कर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में कोई एक आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में पुनः जन्म लेती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होता है पितृदोष। हमारे पूर्वज ही सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं या परेशान करने लगती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। पितृदोष लगने पर मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, विवाह न होना, कैरियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। संतान का न होना, पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पितर शब्द से परिचित न हो। भारतीय धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की देह का नाश हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, यह अनश्वर है। जिस प्रकार हम स्नान के पश्चात प्रतिदिन नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण करती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि यदि मृत्यु के समय किसी प्रकार की वासना अथवा कर्म फल शेष रह जाए तो उसका भोग यह आत्मा पितर, प्रेत, कीट पतंग इत्यादि योनियों के माध्यम से करती है। इन योनियों में प्रेत योनि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो दुर्घटना या अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पितृ योनि को प्राप्त होते हैं, और जब इनका निश्चित समय पूरा होता है तो ये अन्य देह धारण कर लेते हैं। ये पितृगण भी सामान्य मनुष्यों के समान ही दुख, प्रसन्नता, भूख, प्यास, मोह, ममता इत्यादि मानसिक संवेदों का अनुभव करते हैं। यदि पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर्म न किए जाएं तो ये पितर उस योनि में निर्बलता का अनुभव करते हैं और अपने परिजनों से नाराज भी होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के दुख कष्ट देने लग जाते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। यदि पितृगण अपने वंशजों या परिवारजनों के द्वारा किए गए शास्त्र वर्णित श्राद्ध कर्मों के द्वारा संतुष्ट होते हैं तो अपने वंशजों का कल्याण करते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार पर आने वाले प्रत्येक बाधाओं से उसकी रक्षा भी करते हैं।
पुराणों में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आता है तब पितृपक्ष शुरू होता है। पितरों को प्रसन्न और तर्पण करने के लिए शास्त्रों में प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाने का विधान दिया गया है। इन श्राद्धवासियों में पितृगणों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। इस दृष्टि से श्राद्ध पक्ष विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय पितृगण पितृलोक छोड़कर भूलोक पर आते हैं और यहाँ अपने वंशजों से पिंडदान, श्राद्ध तर्पण इत्यादि की विशेष आकांक्षा रखते हैं। पितृपक्ष में ही पितरलोक में प्रकाश होता है और पितृ जागृत होकर भूलोक में आते हैं और अपने परिवारजनों से श्राद्ध तर्पण और भोजन की आकांक्षा रखते हैं। अपने स्वजनों या परिजनों द्वारा तर्पण और भोजन से तृप्त होकर ये पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितरों के प्रसन्न रहने से घर में सुख, शांति और धन संपदा आती है। पितरों की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। गरुड़ पुराण व मत्स्य पुराण में उल्लिखित है कि पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण की गई वस्तुएं पितरों को उस लोक एवं शरीर के अनुसार प्राप्त होती हैं जिसमें वे रहते हैं। पितृलोक मृत्युलोक के ऊपर यमलोक के बगल में यानी दक्षिण दिशा में स्थित होता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब देह छोड़ती है तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की स्थिति के अनुसार 3 दिन के भीतर वह पितृलोक चली जाती है और कुछ आत्माएं 13 दिन में पितृलोक जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण के अलावा पक्षियों की पूजा की जाती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए पक्षियों को भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पक्षियों को तथा पशुओं को भोजन करवाने से वह भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान कौओं को, गायों को, कुत्तों को और चींटियों को भोजन देने से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान इन सभी को भोजन कराने से यह भोजन पितरों को सीधे प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष का समय वह समय होता है जब पितृ जागृत होकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने स्वजनों तथा परिजनों से श्राद्ध, तर्पण और भोजन की इच्छा रखते हैं। इसलिए पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और भोजन इत्यादि कराना चाहिए। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, पशु पक्षियों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने स्वजनों तथा परिजनों को आशीर्वाद देते हैं एवं उनकी संकटों एवं समस्याओं का हरण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में अवश्य ही श्राद्ध, तर्पण करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।